सभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। प्रतिष्ठा का निमंत्रण ये अखिलेश भैया, डिंपल भाभी, राहुल बाबा, उनकी बहन, सबको भेजा गया, मगर वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन है हरदोई वालों, मालूम है ना? अरे है या नहीं है? वो भले डरे, हम नहीं डरते हैं। हमने न केवल राम मंदिर, मोदी जी ने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बनाया, जिसको औरंगजेब ने तोड़ा था। भाइयों बहनों, सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है और हमारे हर श्रद्धा केंद्र को मोदी जी ने पुनर्जीवित करने का काम किया है। ये अखिलेश यादव 2021 में हरदोई आए थे, सरदार पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन करने आए थे सरदार साहब की प्रतिमा का उद्घाटन करने, और कह गए मोहम्मद अली जिन्ना बहुत महान नेता थे। अपनी वोट बैंक के लिए जो मोहम्मद अली जिन्ना को महान कहता है, उसको हरदोई वालों वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए। अरे अखिलेश, इतिहास पढ़ो ढंग से। ये भारत माता के दो टुकड़े करने वाले और कोई नहीं थे। आपके कहने के महान नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना। और उन्होंने शर्म के बगैर ये बात करी है। भाइयों बहनों, सपा पार्टी की स्थिति ये है कि यहां पर उनकी बैठक में ही लाश घूसा चलता है। उनको बाहर से लड़ने वाला कोई नहीं चाहिए, सपा के अंदर ही लड़ाई हो रही है। भाइयों बहनों, और राहुल बाबा की स्थिति ये है कि राहुल बाबा अमेठी थे, वायनाड गए, वायनाड से रायबरेली गए। मैं बताता हूं राहुल बाबा, रायबरेली में भी आप हारने वालों हो। आपके लिए अब एक ही जगह है, रायबरेली से सीधा इटाली जाकर स्थिर हो जाओ, एक ही जगह बाकी रही है। भाइयों बहनों, आज मुझे बताइए हरदोई वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। मैं आज बताना चाहता हूं खड़गे साहब, आप उत्तर प्रदेश हरदोई वालों को नहीं जानते। हरदोई का एक एक युवा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए। भाइयों बहनों, मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा कहते हैं हम सरकार में आएंगे तो धारा 370 वापिस लाएंगे, ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे। और मैं आपको बताता हूं, बोलने की हिम्मत नहीं है, मगर लीक कर रखो, गलती से भी ये राहुल बाबा और अखिलेश आ गए तो ये दो शहजादे राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का काम करेंगे। मित्रों, बाबरी ताला लगाने का काम। मुझे बताओ, ये दो शहजादों को मौका देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए। पहले भी ये दो इकट्ठा हुए थे, क्या हुआ था याद करो अखिलेश, आप दोनों इकट्ठा हुए थे, सुपड़ा साफ हो गया था। 325 सीट
भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में जीती थी। हरदोई वालों, मिश्रिख वालों, मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश ने एक बार 73 दी, दूसरी बार 65 दी। अब 73-65 नहीं चलेगी, 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश ने देना है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने गरीबों का कल्याण, युवा का सम्मान, किसान को सही स्थान और नारी शक्ति का गुणगान करने का काम किया। एक और, ये सारे अपने बेटे, बेटी, पत्नी, भतीजों को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाना चाहते, और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी हमारे हरदोई मिश्रिख के किसानों को, युवाओं को, माताओं को और गरीबों का कल्याण करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, इसके बीच में कोई तकलीफ नहीं। भाइयों बहनों, अभी अभी पाकिस्तान ने राहुल बाबा की बड़ी प्रशंसा कर दी। तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि राहुल बाबा ने की प्रशंसा पाकिस्तान क्यों कर रहा है। मैंने बोला क्यों न करे, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, राहुल बाबा विरोध करते हैं, नक्सलाइट मरते हैं, राहुल बाबा विरोध करते हैं, धारा 370 हटती है, राहुल बाबा विरोध करते हैं, राम मंदिर बनता है, राहुल बाबा विरोध करते हैं, राहुल बाबा पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाता है और पाकिस्तान राहुल बाबा का समर्थन करता है। भाइयों बहनों, ये आतंकवादियों को क्लीन चिट देने वाले लोग हैं। मुझे एक बात बताओ भाई, सपा का बसपा का राज था, हरदोई मिश्रिख में गुंडे परेशान करते थे या नहीं करते थे? जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? गरीबों की जमीन कब्जाते थे या नहीं कब्जाते थे? आपने यहां भाजपा शासन लाया, योगी जी